11th economics, and the topic is step deviation method in discrete series. आज मैंने डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 उठाया है एंड वी फॉलो द स्टेप डेविएशन मेथड टू कैलकुलेट द मीन, राइट. आज हम मीन निकालेंगे. हमारे पास क्वेश्चन गिवन है एंड यू सी ओवर हियर कि एक्स एंड एफ इज गिवन ओवर हियर. जब द फ्रीक्वेंसी आपको जब एक वेरिएबल की फिक्स्ड मेजरमेंट गिवन होता है तो इट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट सीरीज, राइट. अब इस डिस्क्रीट सीरीज में जब हम स्टेप डेविएशन, देखो मेथड का नाम समझो, स्टेप डेविएशन. कल हमने डेविएशन मेथड सीखा था. दैट मीन्स वी हैव टू नीड टू फाइंड आउट द डी. हमें क्या निकालना पड़ता था? डी निकालना पड़ता था. और डी हम कैसे निकालते थे? एक्स माइनस ए से निकालते थे, राइट. अब हमें क्या निकालना है? एक और स्टेप डेविएट करना है, एक और स्टेप आगे बढ़ना है. इसको और इजी बनाने के लिए वी डेविएट दिस डी पॉइंट. हम इस डी वाले को क्या करेंगे? और छोटा कर देंगे. हाउ? इसको किस तरह से करेंगे? हम इसको एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर देते हैं. चाहे कॉमन नंबर, चाहे आप सी लिख लो, चाहे कॉमन नंबर आप आई लिख लो, चाहे कुछ भी आप, मतलब ये आपकी कंसिडरेशन पॉइंट है कि आप कौन से नंबर से डिवाइड करें. उस कॉमन नंबर को सी मानना है तो सी मान सकते हैं हम, सी फॉर कॉमन, ठीक. लेट्स स्टार्ट विद द सम. दिस इज योर एक्स 10, 20, 30 एंड 40, 50 एंड द फ्रीक्वेंसी इज सेम कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज. फर्स्ट आपको करना क्या होता है? इन द स्टेप डेविएशन मेथड हो चाहे डेविएशन मेथड हो, अगर आपको डी निकालना है तो पहला काम ए को मानना ही होता है. आपको क्या मानना पड़ेगा? एज्यूम करना पड़ेगा फ्रॉम द एक्स कॉलम. एक्स के कॉलम में से आप क्या एज्यूम करेंगे? एक वैल्यू एज्यूम करेंगे और उसको ए कंसीडर करेंगे. क्या कंसीडर करेंगे? ए. और आप क्या निकालेंगे? x माइनस ए निकालेंगे. क्या निकालेंगे? x माइनस ए. और इस x माइनस ए को बोला क्या जाता है? d बोला जाता है. तो अब निकालिए 10 माइनस, अब आपने कितना माना? a 30, ठीक. तो 10 माइनस 30 दैट इज माइनस 20. 20 माइनस 30 दैट इज माइनस 10. 30 माइनस 30 दैट इज 0. 40 माइनस 30 दैट इज 10. 50 माइनस 30 दैट इज 20. इट इज योर डी, ठीक. डी कितना निकला? यू सी ओवर द बोर्ड 20, 10, 10, 20. नेगेटिव वाले ऊपर वाले दो नंबर है, ये पॉजिटिव वैल्यूज है. और कल ही मैंने बताया था आपको डेविएशन जब हम निकालते हैं तो हमें नेगेटिव साइन भी कंसीडर करना होता है, ठीक. जब डी निकल गया, अब देखो ये कल वाला जो टॉपिक था डेविएशन मेथड, उसमें यहां तक सेम था. इसके बाद हमने कल, याद करिए कि हमने डेविएशन मेथड में क्या किया था? हमने डेविएशन मेथड में एफ डी निकाला था. क्या निकाला था? एफ डी. व्हाट इज एफ डी? एफ मल्टीप्लाई डी, ठीक. अब इसका स्टेप क्या हो जाएगा? इसका स्टेप पहले, क्योंकि ये डेविएशन को भी एक और डेविएट करना है, एक और स्टेप आगे बढ़ना है, तो डी के साथ एक कॉलम और नया बनाना पड़ेगा. दैट इज डी डैश. उसे क्या बोलते हैं? डी डैश. यहां मैं लिख देती हूं आपको डी डैश. डी डैश, ठीक. अब ये डी डैश कैसे निकलता है? डी वाले कॉलम को एक कॉमन नंबर से डिवाइड करो. हाउ कैन यू डिसाइड विच कॉमन नंबर बाय विच यू डिवाइडेड डी? तो आप क्या करेंगे? इसके पैटर्न को देखेंगे. 20, 10, 0, 10, 20. ये इजीली अवेलेबल है 10 के टेबल में, है ना. कॉमन नंबर क्या है? 10 है. आप इजीली 10 से डिवाइड कर सकते हैं. क्या और कोई नंबर हो सकता है? आप छोटा नंबर अगर 5 लेंगे तो व्हाट्स द यूज ऑफ दैट? 2 लेंगे, उसका भी यूज क्या है? जब आप कर ही रहे हो डिवाइड, तो ऐसा इजी नंबर लेंगे जिससे कि सारे नंबर डिवाइड हो जाए. मोर ओवर दैट आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए. तो आप क्या करेंगे? डी डैश के लिए क्या फॉर्मूला बना? डी अपॉन में कॉमन नंबर सी से डिवाइड करना पड़ा हमें, ठीक है. तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? डी माइनस, सॉरी, डी अपॉन में सी कैसे निकलेगा? 20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2. ये डी डैश का कॉलम है, ये सब मिक्स हो गया. ये डी डैश का कॉलम है. 20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज माइनस 2. माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज माइनस 1. 0 तो 0 ही रहेगा. 10 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1. 20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2. आप चाहो तो ये करो, चाहे चाहो तो अपने रफ में या मन में ही कर सकते हैं आप, ठीक. ये आपका डी डैश आ गया. इस डी डैश निकालने के बाद आप क्या करेंगे? एफ डी डैश सेम
बिल्कुल सेम है, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को डी डैश के कॉलम से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम क्या है आपका 4, आपको -2 से मल्टीप्लाई किया आया -8, 5 1 जा 5, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। गॉट इट? क्लियर हुआ आपको यहां तक? पहले आपकी टेबल रेडी होनी चाहिए। आपकी टेबल जब रेडी हो जाएगी आपकी, उसके बाद आप फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, वैल्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट अगेन, एक बार दोबारा देखते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड हो चाहे डेविएशन मेथड हो, पहले आपको ए एज्यूम करना पड़ता है। ए को एज्यूम कर लिया, किस में से ए एज्यूम करते हैं, एक्स के कॉलम से ए एज्यूम करते हैं। एक्स के कॉलम से ए एज्यूम किया, ए आया 30। जब ए एज्यूम कर लिया तो आपने एक नया कॉलम बनाना है, दैट इज डी। तो किसका बनाना है आपने कॉलम, डी का बनाना है। तो जो डी है वो कैसे निकलता है, x माइनस ए से निकलता है। तो x माइनस ए बराबर डी। तो 10 माइनस 30 माइनस 20 एंड सो ऑन, 20 माइनस 30 माइनस 10, और इस तरह आपका एक डी का कॉलम निकल जाएगा। यहां तक करा डेविएशन, लेकिन ए और छोटा करने के लिए, कैलकुलेशन को और इजी बनाने के लिए वी डेविएट अगेन 1 स्टेप। हमने डेविएट क्या किया, हमने डेविएट किया कॉमन नंबर 10 से डिवाइड किया। तो 20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज -2, -10 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज -1 एंड सो ऑन करते हुए हमारा डी डैश निकला है। ये क्या निकला है, डी डैश निकला है। इज इट क्लियर? अब डी डैश के बाद आपका अगला काम क्या होता है, एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट कॉलम होता है आपका एफ डी डैश निकालना। एफ डी डैश कैसे निकलता है, एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 3 0 0, 2 1 जा 2 and 5 to the 10 and so on. The next for the one of the most important step that is sigma एफ डी डैश, यानी कि आपने एफ डी डैश वाले कॉलम का क्या बनाना है, टोटल करना है। एंड टोटल में आपने वही नेगेटिव पॉजिटिव कंसीडर करने हैं। यू कैन सी ऑन द बोर्ड -13 अपॉन में, -13 माइनस का है और ये प्लस का 12 है। तो आपका सॉल्व करके कितना आया, माइनस का 1। ठीक, अब आप फॉर्मूला यूज कीजिए इसका टू फाइंड आउट द मीन। ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ मल्टीप्लाई आई। यहां आई बोलना है, सी बोलना है, इट्स योर चॉइस। ठीक, अब यहां देखिए ए को मैंने किया था माइनस, राइट? फॉर्मूले में होता है अपोजिट, कल भी बताया था। फॉर्मूला जो आप टेबल में करते हैं उसका अपोजिट फॉर्मूले में होता है माइनस, यहां पर प्लस। यहां कॉमन नंबर आई से डिवाइड, यहां कॉमन नंबर आई से मल्टीप्लाई। ठीक, बाकी सारा सेम। एक्स सिग्मा एक बार ए कितना होता है, एज्यूम हमने माना था 30, प्लस सिग्मा एफ डी डैश, सिग्मा एफ डी डैश कितना निकला हमारा, -1। सिग्मा एफ कितना निकला है हमारा, निकाल देते हैं हम। सिग्मा एफ कितना होता है, 4 5 9 12 14 19, दैट इज योर 19। आई कितना आया, 10। आई 10 ही था ना, कॉमन नंबर 10 से डिवाइड किया था। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन एंड गॉट योर आंसर। ये आपका आ जाएगा 30 प्लस माइनस माइनस 10 1 जा 10 अपॉन 19। अब चाहो तो इसको पूरा सॉल्व करो, चाहे आप इसको यहाँ आप 19 को 10 से डिवाइड कर दो, डेसिमल्स में आ जाएगा, और 30 से डिवाइड कर देंगे। एंड आफ्टर दैट यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ। आपने खुद निकालना है आपका टॉपिक। स्टेप डेविएशन मेथड क्या हो जाएगा, कंप्लीट है, यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा। नेक्स्ट आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज का है, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। इसी में मीन निकालेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज में बाय 3 ऑफ मेथड, डायरेक्ट मेथड, डेविएशन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। थैंक यू स्टूडेंट्स।